महाराष्ट्र में सरकार गठन की कवायदें तेज है। आज देर शाम तक केंद्रीय ऑब्जर्वर्स पर्यवेक्षक मुंबई पहुंच जाएंगे। कल बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सोर्सेस बता रहे हैं कि फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे और केंद्रीय आलाकमान से मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग के बाद ही अपने तमाम साथियों को सेटिस्फाई करने के बाद ही सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। 26 नवंबर वो तारीख हो सकती है जब शपथ ग्रहण समारोह हो। आप जानते हैं महाराष्ट्र में ज्यादा दिन है नहीं, जल्द से जल्द सरकार गठन करना है, ये मजबूरी भी है। तो ऐसे में आज देर रात तीनों ही बड़े चेहरे महायुति के यानी एकनाथ शिंदे जो कि अभी चीफ मिनिस्टर हैं, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, ये तीनों बड़े चेहरे दिल्ली जा सकते हैं। केंद्रीय आलाकमान से इनकी मुलाकात फिक्स हो सकती है और उसी मुलाकात के बाद देखिए कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर मंथन चिंतन का सिलसिला है। अजीत दादा पवार अपने आप में काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति, उनकी पार्टी पहले ही पोस्टर्स लगा चुकी थी भावी मुख्यमंत्री के। एकनाथ शिंदे कल ही ये बात कह चुके हैं कि ज्यादा सीटों का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस देवा भाऊ, जबरदस्त मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, उनके संगठन को, उनके गठबंधन को। और ये बताया है कि जिस तरीके से जिस अग्रेशन के साथ, क्योंकि सीधा आप देखिए लोकसभा चुनावों में मन मुताबिक सीट्स नहीं मिली, तो वहीं दूसरी तरफ वोट शेयर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। उसी वोट शेयर को सीट कन्वर्जन में चेंज करने की, तब्दील करने की नीति पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, गठबंधन ने काम किया। और अब क्या कुछ परिस्थितियां रहेंगी सीएम फेस को लेकर, कोई प्रॉब्लम ना आए इस गाड़ी में, महायुति की इस गाड़ी में तेज गति के साथ दौड़े, कोई पहिया इधर से उधर ना हो, इसको लेकर केंद्रीय आलाकमान भी काफी नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि आज ही ऑब्जर्वर्स की टीम वो पहुंच सकती है मुंबई। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, आप अपनी बात भी रखिएगा, पिछली बार तो कुछ अधूरी रह गई थी, लेकिन जो ये जानकारी आ रही है कि तीनों बड़े चेहरे महायुति के वो राजधानी दिल्ली जा सकते हैं, आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी जो कि बड़े भाई के तौर पर इन इलेक्शन में उभर कर आई है, इससे पहले भी वो भूमिका निभाती हुई नजर आई, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा उसकी सीटों में भी बड़ा इजाफा, यानी उन चेहरों को भी इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बावजूद उसके केंद्रीय आलाकमान उनसे संवाद करेगा, उनको सेटिस्फाई करेगा। ये कहीं गठबंधन धर्म निभाने की एक नई रीति और अच्छी रीति भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, बिल्कुल एक चीज़ तो साफ है कि उन्हें पता है कि अगर सहयोगी गठबंधन को साथ में रखना है तो उन्हें उतना महत्व देना पड़ेगा। इसीलिए आज दोनों ही पार्टियों की मीटिंग हो गई है। दोपहर में एनसीपी की मीटिंग हुई जहां पे अजीत पवार को नेता चुना गया। शाम 6 बजे वो शिवसेना की मीटिंग होगी जहां पर उम्मीद की जा रही है कि एकनाथ शिंदे को नेता चुना जाएगा। और देर शाम बीजेपी की भी मीटिंग हो सकती है, क्योंकि सेंट्रल ऑब्जर्वर की टीम आ रही है और सभी विधायकों को मुंबई बुलाया गया है, यहाँ पर मीटिंग हो सकती है। हमारे साथ महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता प्रेरणा होनराव हैं, हम इनसे पूछते हैं। प्रेरणा, क्या प्रोसेस है, क्या कल तक सरकार नई फॉर्म हो जाएगी या अभी और समय लगेगा? देखिए, सरकार फॉर्म होना ये एक टेक्निकल चीज़ है, इसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अनुसार जो समय जो होगा, बाउंडेड समय, उस हिसाब से सरकार बनेगी। आपने अभी जैसे कहा, सारे विधायकों को मुंबई बुलाया गया है। हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर टीम आ रही है मुंबई, और उस मीटिंग में हमारा विधायक दल के नेता का चुनाव होगा और फिर गवर्नर महोदय उनके सूचना अनुसार गवर्नमेंट फॉर्म होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि पूरे देश की निगाह लगी हुई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आप लोग किसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो डिस्कस होगा उस हिसाब से मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव होगा। महाराष्ट्र में हमने ये चुनाव आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हमने लड़ा है और बहुत अच्छे तरीके से हमने ऐतिहासिक विजय हासिल की है। महाराष्ट्र में सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों के मन में देवेंद्र जी का नाम है, लेकिन ये पूरी तरीके से पार्लियामेंट्री बोर्ड के डिसीजन के अनुसार चलेगा। एक सवाल और है कि फडणवीस को क्या लोग चाह रहे हैं कि फडणवीस मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने इस पूरी पार्टी को फिर से बाउंस बैक किया जो पिछले
5 साल से क्राइसिस से जूझ रही थी। जैसे मैंने अभी आपको कहा, देवेंद्र जी ने उप मुख्यमंत्री होकर पहले आपने 2014 से 19 तक एक स्थिर सरकार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे दी थी। देवेंद्र जी ने बहुत अच्छा काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर किया। अभी पिछले 2.5 सालों में भी उन्होंने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे तरीके से 360 डिग्रीज में महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के बारे में सोचा, और ये चुनाव तो उनके नेतृत्व में हमने बहुत ट्रिमेंडस विक्ट्री हमने हासिल की है। तो सभी के मन में देवेंद्र जी का नाम है। हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड अभी कैसे डिसीजन लेकर आगे आता है, इसकी प्रतीक्षा सब कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है कि क्या आपको लगता है लाडली बहना का आशीर्वाद मिला, इतनी जो यूज मैंडेट मिला, एक इतनी बड़ी विक्ट्री मिली, लाडली बहना के आशीर्वाद से मिला? लाडली बहिना हमारी बहनाओं ने बहुत ढेर सारा आशीर्वाद महायुति में दिया है, महायुति को चुना है। पिछला दौर अगर हम देखेंगे तो आदरणीय मोदी जी ने जो 33% वुमेन रिजर्वेशन पॉलिटिकली दिया कंटेस्ट करने के लिए, उसको लेकर छोटी बच्ची से लेकर वृद्ध माताओं तक सबके बारे में इस सरकार ने सोचा है महाराष्ट्र में। और लाडली बहना ने इस बार 2024 के चुनाव में लोकसभा में जितने वोट्स डाले थे उससे ज्यादा 43 लाख महिलाओं ने बढ़कर इस मतदान प्रक्रिया में अपना सहभाग यहाँ पे महाराष्ट्र में दिया। तो बहुत बड़ा आशीर्वाद महायुति को यहाँ पे लाडली बहन का मिला है। शपथ ग्रहण कहाँ होगा? वो अभी आपको पता ही चल जाएगा, डेट पता चल जाएगी, टाइम और प्लेस, वेन्यू, एवरीथिंग यू विल नो इन सम टाइम। बिल्कुल रोहित, देखिए शपथ ग्रहण का जो प्लेस आ रहा है वो वानखेड़े स्टेडियम आ रहा है, वहां पर तैयारी शुरू हो गई। क्योंकि अच्छा अभिषेक, मुझे बताइएगा, इससे पहले जो गृह पूरा घटनाक्रम रहा, जब एक बार फिर से बीजेपी शिवसेना ने वापसी की, सब शौक थे। एकनाथ शिंदे भी शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो सीएम बन जाएंगे। फिर एकाएक चीजें हुई, देवेंद्र फडणवीस जी को बनाया गया डिप्टी सीएम। शुरुआती दौर में थी कि भैया वो इससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, फिर आलाकमान ने समझाया, उन्होंने डिप्टी सीएम के पद पर आए। अभी जो फॉर्मूला था, अलग अलग स्टेट्स में हमने बीजेपी की इन फॉर्मूलाज को देखा है कि सीएम के साथ 1 या 2 डिप्टी सीएम। अभी ऐसी परिस्थिति है कि इसी फॉर्मूले को बरकरार रखे भारतीय जनता पार्टी। आप तमाम ऑफिशियल्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, पार्टी से जुड़े नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। क्या ये चीफ मिनिस्टर तो जो बनेगा बनेगा, लेकिन क्या ये फॉर्मूला 1 चीफ मिनिस्टर 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, यही फॉर्मूला बीजेपी आगे बढ़ाएगी, गठबंधन आगे बढ़ाएगा? बिल्कुल यही फार्मूला गठबंधन का आगे बढ़ेगा, क्योंकि 2 बड़ी पार्टियां जो हैं एनसीपी और शिवसेना, दोनों उनके साथ हैं और दोनों ने जी तोड़कर मेहनत की है। बीजेपी ने बैकहैंड सपोर्ट किया है और ऐसे में एक 57 सीट जीत कर आता है तो एक 41 सीट जीत कर आता है। तो इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद उनको डिप्टी सीएम पद देना पड़ेगा, और बीजेपी अगर उनको वहाँ पर साथ में नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर पार्टी के भीतर, उनके पार्टी के भीतर विधायकों में कहीं न कहीं एक नाराजगी आएगी, और बीजेपी को ये पता है। और साथ ही साथ बीजेपी पर हमेशा एक जो आरोप लगते रहा, गठबंधन धर्म का पालन न करना, उस पर भी फिर से आरोप लगेगा। उस इमेज पर भी काफी काम किया है बीजेपी ने। आगे भी मैं जुड़ूंगा अभिषेक आपके साथ। फिलहाल बहुत धन्यवाद।